नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तोगी और आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है? सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक मासिक धर्म है, ठीक है, जो कि फीमेल्स को हर 28 डे में रिपीट होता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन की बात करते हैं। डिफिनीशन क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की? तो menstruation cycle is defined as a cyclic event that take place in a rhythmic fashion during the reproductive period of woman's life। ठीक है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो डिफाइन होती है वो साइक्लिक इवेंट होती है, हर 28 दिन के बाद रिपीट होती है। मतलब साइकिल में साइकिल रिपीट होती है, एक चक्कर राउंड राउंड, और दैट टाइप ये रिथमिक फैशन में आती है, मतलब एक रिदम से आती है। ये फर्स्ट मंथ हो 28 दिन बाद फिर रिपीट होती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ए वोमेंस लाइफ। तो वोमेंस के रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए ये वोमेंस के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी आपको बताते हैं इनका ड्यूरेशन क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डे का जो है नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, रिपीट होता है। ये पर्सन से पर्सन वैरी करती है, फीमेल पर्सन से कभी 20 से 40 डेज तक वैरी करती है, तब ये नॉर्मली माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आज हम आपको 2 स्टेप पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे पहले चेंज क्या होते हैं? जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले 2 चेंज होते हैं, 2 चीज़ के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो चेंज होता है ओवरियन चेंजेस, ओवरी के अंदर चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। और फिर दूसरा चेंज होता है यूट्राइन चेंजेस। यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर क्या चेंज कर रहे हैं यूट्रस। एक होता है ओवरीज, ओवरी जो होती है ओवर सिक्रेट करती है, ओवरीज, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ओवरी क्या होता है सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ओवरी ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका ओवरी। ठीक है, ये देखिए ओवरी दिख रहा है यहाँ पे, ओवरी, ये ओवरी होता है, यहाँ से ओवर सिक्रेट होता है, फिर धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में आके फिर सीधे यूटेरस पे आ जाता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर ओव्यूलेशन, ये बाहर वाजिना से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरी के अंदर चेंज पढ़ेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या, चेंज इन यूटेरस। यूटेरस चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यूटेरस के अंदर लाइनिंग थिक हो रही नहीं हो रही है, ये सब यूटेरस के अंदर ही पढ़ेंगे, कब हो रही कब नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओवरियन चेंजेस, ओवरी के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले ओवरियन चेंजेस के अंदर क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए ओवरियन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कोड हमने बनाया है। ठीक है, ओवरियन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ओफल नाम से बनाया है। तो ओ से मतलब ओवरियन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एफ से फॉलिकुलर फेज, ओ से ओव्यूलेशन फेज, एल से लूटियल फेज। देखिए यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, लूटियल फेज। तो फॉलिकुलर फेज देखिए ये होता है, ये 5वें दिन, मेंसेस स्टार्ट होते हैं 5वें दिन से। तो मतलब पहले दिन से 5वें दिन के बाद जब ख़त्म होते हैं मेंसेस 5वें दिन से 14 डेज तक होते हैं। ठीक है, जब तक ओव्यूलेशन फेज नहीं स्टार्ट हो जाता। ठीक है, जैसे ओव्यूलेशन होता है मतलब ओवरी से ओवा निकलता है तो 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, यही बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। ठीक है, फिर दूसरा फेज़ आता है लूटियल फेज़, ये 15 से 28 डे में होता है। इसमें ये भी बताएंगे आगे। ठीक है, चलिए ठीक है, सबसे पहले फॉलिकुलर और पहले ये ओवरियन फेज़ हो गया। दूसरा फेज़ है यूट्राइन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो पहले मेंस्ट्रुअल फेज में होता है। ठीक है, तो फिर प्रोलिफरेटिव फेज होता है, तीसरा होता है सेक्रेटरी फेज। तो ये हम आपको भी बाद में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो फेज के बारे में डिस्कस हुआ था, ओवरियन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यूट्राइन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ओवरियन के अंदर 3 फेज होते हैं, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन, लूटियल फेज। और यहाँ पे यूट्रस के अंदर चेंज हो रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंसेस आ रहे हैं, कैसे हैवी ब्लीडिंग आ रही है, कम आ रही है। प्रोलिफरेटिव मतलब प्रोलिफरेट कर रहा है, जो होता है जो मेंसेस हो गए हैं उसकी लेयर मेंटेन हो रही नहीं हो रही यूट्रस की। जैसे प्रोलिफरेशन मतलब यहाँ जो सीडेड हो गया, फिर प्रोलिफरेशन हो रहा है नहीं हो रहा, सिक्रेटरी फेज आता है। ये भी हम सब आपको आगे बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
फॉलिकुलर फेज, जो कि 5 डेज से ओवुलेशन के टाइम तक होता है, ठीक है। ओवरियन सबसे पहले होता है ओवरियन फॉलिकल। ओवरियन फॉलिकल जो होता है हमारे फीमेल्स में सबसे पहले जो होता है, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, ठीक है, कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ovarian follicular or glandular structure present in the cortex of ovary. Each follicle consists of the ovum surrounded by epithelial cell, namely granulosa cell. मतलब ये होता है ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड होती है, ठीक है। ओवम के चारों सराउंडेड होता है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं कैसे। ओवम जो होता है सराउंडेड बाई, ओवम जो ओवा निकलता है ओवरी से, वो सराउंडेड बाई इपीथीलियल सेल्स होता है, उसको ग्रेनुलोसा सेल भी कहते हैं, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं। इसके 4 टाइप्स में है, ठीक है। पहला होता है प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, वेसिकुलर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो प्रीमोडियल फॉलिकल क्या होता है, देखिए प्रीमोडियल फॉलिकल, देखिए जो बता रहे थे ग्रेनुलोसा सेल, समझ में नहीं आया होगा तो हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ओवम बीच में है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होता है, इपीथीलियल सेल होती है। यह इपीथीलियल सेल ग्रेनुलोसा सेल नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो वो बीच में होता है, उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल। लेकिन ये प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल स्टेज आती है, प्रीमोडियल स्टेज आती है, तो इसमें ग्रेनुलोसा सेल चारों ओर नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका डायमीटर 15 से 20 माइक्रो होता है। यही प्रीमोडियल फॉलिकल लगभग 4 लाख प्रेजेंट होती हैं, बस 4 लाख प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये जब प्यूबर्टी आती है तब ये ग्रोथ स्टार्ट होना जाती है, तो प्रीमोडियल से प्राइमरी फॉलिकल में बन जाता है। तो इसमें जो ग्रेनुलोसा सेल चारों तरफ थी वो नहीं थी पहले प्रीमोडियल फेज में, प्रीमोडियल में, ठीक है, प्रीमोडियल में इसमें नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है फिर ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर प्राइमरी फॉलिकल फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसके बाद, तो इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी डायमीटर साइज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये पहले 15 से 20 माइक्रो था, ये 30 से 20 माइक्रो, ये साइज़ बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसमें कम होती है, इसमें डबल हो जाती है लगभग, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज आती है वेसिकुलर फॉलिकल की। इसमें वेसिकुलर फॉलिकल होता क्या है, यही इसी की नेक्स्ट स्टेज होती है। प्राइमरी प्रीमोडियल फॉलिकल फिर स्टेज आती है, फिर प्राइमरी, फिर वेसिकुलर फॉलिकल। इसमें और थोड़ा सा इनलार्जमेंट हो जाता है, इसका डायमीटर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, ठीक है, 100 माइक्रो से 150 माइक्रोन। आफ्टर प्यूबर्टी ये कब होता है, प्यूबर्टी आने के बाद होता है, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन। जो फॉलिकल मतलब ये फॉलिकल ही होता है, ठीक है। इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा, ये हार्मोन करता है, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, जो कि ये ओवा को आगे बड़ा करने में हेल्प करता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन से ये वेसिकुलर फॉलिकल में बनता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल से वेसिकुलर फॉलिकल में बनता है। तो इसका जो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन से ये वेसिकुलर फॉलिकल डेवलप होता है, जो कि 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग डेवलप वेसिकुलर फॉलिकल। सिर्फ यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल से वेसिकुलर फॉलिकल फॉर्म होने में 6 से 12 ही फॉलिकल डेवलप होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे नहीं होते हैं, जो 4 लाख लगभग हमने बताया था ना कि प्रीमोडियल फॉलिकल में डेवलप होते हैं प्यूबर्टी टाइम में थोड़े और फिर प्राइमरी फॉलिकल में कुछ डेवलप होते हैं, ठीक है। फिर वेसिकुलर फॉलिकल में FSH के प्रेजेंस में 6 से 10 प्रीमोडियल फॉलिकल ही डेवलप होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ग्राफियन फॉलिकल की। इसमें और थोड़ा डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, 10 से 15 ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है, इसमें लेयर बनने लगती हैं, ठीक है। ऐसा फिगर ग्राफियन फॉलिकल का होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें थीका ये देख रहे हैं बीच में हुआ है, ठीक, वो साइड है, इसके चारों ओर देखिए गोल गोल लेयर है, वो जोना पेलुसिडा। उस जगह अभी ग्रेनुलोसा सेल की बात हो रही थी, तो ग्रेनुलोसा सेल ये ब्लू स्पॉटेड देख रहे हैं सब जगह, ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये देखिए ग्रेनुलोसा सेल लिखा है, ये ग्रेनुलोसा सेल है। एंटम स्पेस कैविटी फिल हो जाती है और इसके चारों ओर थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉलिकुलर फेज।
ठीक है। फॉलिकुलर फेज यहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर होता है फॉलिकुलर फेज में एक बार फिर से हम दिखा दे रहे हैं ओवरी के अंदर कैसे चेंजमेंट होता है। इधर देखिए, देखिए इधर लिखा है प्रीमोडियल फॉलिकल, ठीक है। इसमें बीच में ऊसाइट है, ठीक। प्रीमोडियल फॉलिकल एक ग्रेनुलोसा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज है प्राइमरी फॉलिकल और डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद वेसिकुलर फॉलिकल और डेवलपमेंट हो जाता है। फिर ग्राफियन फॉलिकल और डेवलप हो जाता है। इस तरह से सीरियल वाइज इंक्रीज होता जाता है। फिर ये रप्चर होकर बाहर निकल जाता है ओवर सीक्रेट होके, तो इसमें होता है ब्लड हेमरेज फॉर्म हो जाता है, तो कार्पस हेमोरेजियम कहते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद एक हेमोरेजियम कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी ये भी बताएंगे कैसे होता है। तो अब आते हैं ओवल्यूशन क्या होता है। ओवल्यूशन होता है 14 डेज में। ओवल्यूशन मतलब ओवा सिक्रीट होता है। ओवा मतलब अंडाशय जो फीमेल्स में सिक्रीट होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन्स के प्रेजेंट में होता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे ज़्यादा होगा बॉडी में तब ही ओवल्यूशन होगा। और ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में 14 डेज में अगर इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स मतलब सेक्स, तो वो होता है सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने में, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ जो होता है 15 से 28 दिन का, मतलब पहले फॉलिकुलर फेज़ 5 से 14 दिन, और फिर ओवल्यूशन फेज़ 14 डेज, फिर ल्यूटियल फेज़ होता है 15 to 28 डेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज़ क्या होता है ये बताते रहे हैं आपको हम। ल्यूटियल फेज़ होता है, देख रहे हैं, देखिए, सून आफ्टर रप्चर ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल। जैसे ही ग्राफिकन फॉलिकल रप्चर होता है, ठीक है, फिर उसके बाद होता है एंड रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है। एंड रिलीज ऑफ ओवम द फॉलिकल इज फिल्ड विद ब्लड। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवा रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है, द फॉलिकल फिल्ड विद ब्लड से फिल हो जाता है। नाउ द फॉलिकल कार्पस हेमोरेजियम, मैंने पीछे बताया था, ये कार्पस हेमोरेजियम होता है, ठीक है। जैसे ग्राफियन फॉलिकल यहाँ से ओवा रप्चर हुआ, ठीक, यहाँ लेयर से फिर बाहर निकल के आ जाता है। इसमें फिगर नहीं बना, ये निकल के बाहर आ जाता है। तो ये रप्चर हुआ यहाँ से बीच से, तो ब्लड आना स्टार्ट हुआ बाहर से कैविटी से, तो ये ब्लड फिल हो गया, तो इसको कार्पस हेमोरेजियम कहते हैं। ये ल्यूटियल फेज में होता है, ठीक है। तो ये होता है हेमोरेजियम। द ब्लड क्लॉट स्लोली, क्लॉट हो जाता है स्लोली, और कार्पस हेमोरेजियम डज नॉट डिजनरेट इमीडिएटली। तो कार्पस हेमोरेजियम डिजनरेट नहीं होता है इतनी जल्दी। इट इज़ ट्रांसफर इनटू कार्पस ल्यूटियम, यही ट्रांसफर हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। ये देखिए कार्पस हेमोरेजियम था, ठीक है, फिर कार्पस हेमोरेजियम कार्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखिए साइकिल बनी हुई है, ये भी देख लीजिए। पहला होता है जर्मिनल इपिथेलियम, प्रीमोडियल फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल में बनता है, वेसिकुलर फॉलिकल में बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल में बन जाता है। तो ये देखिए प्रीमोडियल, आगे बताया था हमने, प्रीमोडियल, प्राइमरी फॉलिकल, वेसिकुलर फॉलिकल, ग्राफिकन फॉलिकल। ये देखिए यहीं पे है स्टेज प्रीमोडियल फॉलिकल, ये देखिए पहले स्टेज प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकंड स्टेज वेसिकुलर फॉलिकल, फिर ग्राफिकन फॉलिकल, ठीक है, फिर कार्पस हेमोरेजियम, फिर कार्पस ल्यूटियम, यही स्टेज यहीं लिखा होगा। देखिए प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, वेसिकुलर फॉलिकल, ग्राफिकन फॉलिकल, फिर ओवल्यूशन हो जाता है, जैसे ओवा निकलता है, फिर कार्पस हेमोरेजियम, रेड ब्लड सेल बताया नहीं था, रेड जैसा अपीयर यहाँ स्ट्रक्चर हुआ था कार्पस हेमोरेजियम का। ये देखिए कार्पस हेमोरेजियम, ठीक है। फिर उसके बाद कार्पस ल्यूटियम बनता है। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होता है, नो फर्टिलाइजेशन तो मेंसेस के द्वारा बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये पहली जो स्टेज थी ओवरीज के अंदर क्या चेंज हो रहा, तो ये कंप्लीट होती है। सेकेंड स्टेज होती है यूट्राइन के अंदर क्या चेंज हो रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो देखिए यूट्राइन के अंदर देखिए क्या चेंज हो रहा है, इधर देखिए
जो यूट्रस की लाइन होती है, यूट्रस की लाइन होती है, वाल, इंडोमेट्रियम लाल वाल होती है, जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो देखिए ब्लड ओज आउट होके बाहर गिर रहा है, ठीक है, लेयर भी थिन हो रही है। तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज होती है 1 से 5 दिन की फेज होती है, ठीक है। पहली फेज मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरी प्रोलिफरेटिव फेज होती है, ठीक है। तीसरी फेज सिक्रेटरी फेज होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज 1 से 5 दिन के बीच की, 1 से 5 दिन के बीच की, और प्रोलिफरेटिव फेज 5 से 14 दिन की फेज, और सिक्रेटरी फेज 14 से 28 दिन की फेज। ये देखिए हमने यही लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज तब होता है, स्टार्ट होता है जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो फीमेल हार्मोन सबसे लो वैल्यू में होते हैं, ठीक है। तब ये फॉल होते हैं, वैसे ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता क्या है, जैसे ही स्टार्ट होते हैं फिर उसके बाद ये 5 डे तक बंद हो जाता है लगभग, ठीक है। कभी 5 डे में, कुछ प्रेगनेंट वोमेन में 3 डेज, ठीक है। वेरी करता है डिफरेंट वोमेन्स पर। ये 5 डेज अप्रॉक्स ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज है, मतलब ये लाइनिंग थिक होना स्टार्ट होती है। देखिए यूट्रस की लाइनिंग जो होती है बनने लगती है, ठीक है। यूट्रस की लाइनिंग थिक हो रही, ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग थिक होती है। इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेट करता है, ईस्ट्रोजन जब हार्मोन ज़्यादा होगा तो ये प्रोलिफरेशन होगा, मतलब ये बढ़ेगी, ठीक है। लाइनिंग थिक होगी, रिपेयर होगी, ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाता है 14 डेज में। 14 डेज में ओवा सिक्रेट हो जाता है। तो बॉडी कंसीव प्रेगनेंसी करने के चक्कर में सिक्रेटरी फेज स्टार्ट होता है। सिक्रेटरी फेज होता है, सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो वर्क होता है प्रेगनेंसी कंसीव करना अच्छे से, ठीक है। ये प्लाजेंटा, अगर प्लाजेंटा फॉर्म होता है, प्लाजेंटा के 3 महीने तक फॉर्म होने तक, प्रेगनेंसी के 3 महीने तक ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो अभी सिक्रेटरी फेज बता रहे हैं यहाँ पर, सिक्रेटरी फेज जो कि 14 से 28 डेज़ की साइकिल डेज़ की ये साइकिल होती है सिक्रेटरी फेज की। इसमें क्या होता है, ये बॉडी जो होती है एब्जॉर्ब स्पर्म को अट्रैक्ट करके अपने में एब्जॉर्ब करने की, मतलब अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, मान लीजिए ओवा और स्पर्म यहाँ पे चिपक जाता है, तो ये कैसे उसको रोके एडहेयर करे, तो सिक्रेटरी फेज होता है, ठीक है। तो मतलब सिक्रीशन यहाँ ज़्यादा होता है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके कंपेरिजन में यहाँ पे ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे सिक्रेटरी फेज होता है, तो ये सिक्रीशन मोस्ट ज़्यादा सिक्रीशन करती है कि यहाँ पे जल्दी से चिपक जाए, क्या चिपक जाए, एडहेयर हो जाए या फर्टिलाइज, ठीक है। तो एक फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्लाजेंटा बनेगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन सबसे ज़्यादा इसलिए होती है। फिर लास्ट में जब 28 डे आता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है तो ये 28 डे में जब हार्मोन लेवल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन कम हो जाते हैं, तो ये दो फाल होते हैं एकदम, तो ये फिर से मेंसेस स्टार्ट होने लगते हैं। 28 दिन बाद फिर रिपीट हो जाते हैं, तो ये दोनों यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब देखिए, अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हार्मोन का है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो हम आपको बता दे रहे हैं क्या रोल है, ठीक है। यह देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन हमने बताया था, जब रिपेयर करती है क्या यूट्राइन वाल, तो ईस्ट्रोजन को अमाउंट ज़्यादा हो रही है। देखिए, ये देखिए 1 से 5 दिन में, कि ऊपर देखिए, ऊपर 1 से 5 दिन लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसमें देखिए हार्मोन लेवल एकदम कम है, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए बढ़ रहा है, जैसे 5 से 14 दिन स्टार्ट हो रहा तो बढ़ रहा है, इस लेवल यूटेरस लाइनिंग थिक हो रही है। मतलब ये देखिए, अभी हमने स्ट्रक्चर ग्राफिकल, ये देखिए यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया था 5 से 14 दिन में, ये देखिए हील हो रही है ना। तो ईस्ट्रोजन के हार्मोन के प्रेजेंट में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हील होती है, ठीक है। फिर उसके बाद 14 दिन के बाद सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लो रहता है 40 डेज। जैसे सिक्रेटरी फेज होता है, कार्पोस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मोर अमाउंट ऑफ सिक्रेशन करने लगता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 14 डेज में, 14 to 28 डे में ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर जैसे 28 डे आता है, मेंसेस
का वेंसेस का टाइम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन लो हो जाते हैं, ठीक है। से लो हुए फिर से एक नई साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ये समझ लीजिए FSH LH क्या होता है। FSH का काम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, और LH का काम होता है वो ओवल्यूशन कराना। जो ओवल्यूशन हो रहा था 14 दिन में, देखिए 14 दिन में ओवल्यूशन हो रहा है, वो LH की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब ओवा जो निकल रहा है ओवरी से वो 14 डेज में इसकी प्रेजेंस में निकल रहा है, ठीक है। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जो प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल, वेसिकुलर फॉलिकल था, तो ग्राफियन फॉलिकल इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ समझ में आ गया होता। पहला मेंस्ट्रुएशन 1 से 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, ये 5 से 14 दिन का प्रोलिफरेटिव फेज होता है, 14 to 28 सिक्रेटिव फेज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हार्मोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन GnRH होता है, वो हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। हाँ, हाइपोथैलेमस ये GnRH है, ठीक है। तो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। ये होता क्या है ये बता रहे हैं। GnRH ट्रिगर द साइक्लिक चेंज, ये साइकिल को चेंज करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बाय स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन किसका, FSH और LH हार्मोन का, ठीक है। LH हार्मोन जो होता है वो ओवल्यूशन कराने में हेल्प होता है। FSH हार्मोन जो होता है, जो मेन वर्क होता है उसका क्या, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, ठीक है। एंटीरियर से जो कि रिलीज होता है, ठीक है। GnRH सिक्रीशन डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर आर फिजिकल साइकोलॉजिकल इवेंट होता है, तो पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, स्ट्रेस ना हो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो, तो ये जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम से आती है। स्ट्रेस होता है तो इरेगुलर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। यही सब होता है, ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास हो रहा है।